निकोला टेस्ला को आज कौन नहीं जानता। ये एक जाने माने इन्वेंटर थे जिन्होंने बहुत सी ऐसी इन्वेंशन की हैं जिससे आज पूरी दुनिया फ़ायदा उठा रही है। जिनमें बड़ी इन्वेंशन इलेक्ट्रिसिटी है, जिसने निकोला की इस दुनिया में बड़ी पहचान बनाई है। लेकिन इन्होंने ऐसी बहुत सी चीज़ें ईजाद भी की थी जो बहुत ही खौफनाक और काम की थी। और इन्हीं ईजाद में से एक इन्वेंशन अर्थक्वेक जनरेटर था, जिसको निकोला ने सन 1896 में गलती से बना दिया। और इस अर्थक्वेक जनरेटर का इतना नुकसान था कि बड़ी से बिल्डिंग भी हिलाई जा सकती थी, लेकिन साइज में ये इतना छोटा था कि इसे अपनी पॉकेट में आसानी से कैरी किया जा सकता था। जब इसको बनाया गया तो निकोला ने इसे टेस्ट करने का फैसला किया और एक ऐसी जगह की तलाश में निकल पड़ा जहां पर कंस्ट्रक्शन चल रही हो। और रास्ते में चलते चलते निकोला टेस्ला को एक ऐसी जगह मिली जहां पर 10 मंजिला बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन चल रही थी, और इसने इस डिवाइस को छुपके से इस बिल्डिंग के साथ लगाकर इसे ऑन कर दिया। कुछ ही टाइम बाद जब इस डिवाइस ने काम किया तो सारे वर्कर घबरा कर इस बिल्डिंग से बाहर निकल आए और फौरी तौर पर पुलिस को कॉल कर दी गई। लेकिन निकोला अपनी डिवाइस को उठाकर चुप करके उस जगह से चले गए। लेकिन इनका कहना था कि अगर ये डिवाइस कुछ देर इस बिल्डिंग के साथ और लगी रहती तो ये बिल्डिंग गिरकर जमीन पर आ जाती। और बाद में ये बात इन्होंने एक इंटरव्यू में बता दी। लेकिन सवाल पैदा होता है कि इतनी छोटी सी डिवाइस अर्थक्वेक कैसे पैदा कर सकती है। दरअसल निकोला ने इस डिवाइस को अर्थक्वेक के लिए नहीं बनाया था, बल्कि इसे बनाने के बाद निकोला को पता चला था कि ये डिवाइस एक अर्थक्वेक जनरेटर का काम करती है। बल्कि ये एक ऐसे प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे जो एनर्जी के जरिए इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सके, वो भी बगैर किसी वायर के। इनकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन को स्टडी करने में लगा। ये एक ऐसी डिवाइस बनाना चाह रहे थे जो एक खास किस्म की फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन पैदा करके जमीन के अंदर डालेंगे, जो जमीन में मौजूद पत्थरों से होते हुए दूर पड़ी रिसीविंग डिवाइस तक पहुंच जाए और इसी फ्रीक्वेंसी को इलेक्ट्रिकल करंट या एनर्जी में कन्वर्ट करके, बल्कि इसी तरह जैसे कोई साउंड एनर्जी वेव की सूरत में सफर करती है। हमारी दुनिया हर टाइम एक खास किस्म की फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट करती है जो 7.83 हर्ट्ज से लेकर 33.8 हर्ट्ज तक होती है। इसी फ्रीक्वेंसी को देखते टेस्ला का कहना था कि अगर ये अपने अर्थक्वेक जनरेटर को अर्थ की फ्रीक्वेंसी के साथ सेट करें तो एक खौफनाक अर्थक्वेक भी पैदा हो सकता है। लेकिन लोग इनकी बातों को सुनकर हंसते थे। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जब लोगों ने टेस्ला की बातों को सीरियस लेना शुरू कर दिया, क्योंकि आज हम लोग बिजली से लेकर मोबाइल फोन तक जितनी भी चीजें यूज करते हैं, इनके पीछे कहीं ना कहीं टेस्ला का हाथ रहा है। इसीलिए पहले इलेक्ट्रिसिटी को सिर्फ चंद मीटर तक ही भेजा जा सकता था, लेकिन वो भी इतनी कम होती थी कि सिर्फ एक बल्ब ही चलाया जा सकता था। लेकिन टेस्ला निकोला ने अल्टरनेटिंग करंट इजाद करके पूरी दुनिया के सामने अपनी मेहनत और काबिलियत को साबित किया। और वही इलेक्ट्रिसिटी जो पहले चंद मीटर तक जा पाती थी, इसे एसी पावर में कन्वर्ट करके हजारों मील दूर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के इस्तेमाल में लाया जाने लगा। बल्कि टेस्ला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम के भी इन्वेंटर थे, जिससे आज पूरा चाइना की 95 इलेक्ट्रिसिटी और अमेरिका की 30% इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। और वायरलेस कम्युनिकेशन की भी इजाद करने वाले टेस्ला ही थे। टेस्ला निकोला ने अपनी लाइफ में 300 से ज्यादा इन्वेंशन की थी, जिनमें से कुछ ऐसी भी इन्वेंशन थी जो अगर दुनिया के सामने ला दी जाती तो बहुत से काम आसान हो सकते थे। दरअसल ये इलेक्ट्रिसिटी को भी वायरलेस कम्युनिकेशन की तरह वायरलेस बनाना चाहते थे, मतलब बगैर किसी तारों के इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह पर चाह कर करंट दिया जा सके। लेकिन इस टाइम मसला ये था कि टेस्ला निकोला के पास इस आइडियाज को पूरा करने के लिए पैसे नहीं थे। इसीलिए ये अपना वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी का आइडिया लेकर जेपी मोर्गन के पास गए और इन्हें निकोला टेस्ला का ये आइडिया पसंद आ गया। और जेपी मोर्गन ने निकोला टेस्ला को इस आइडिया पर काम करने के लिए $1.5 लाख की फंडिंग भी की। जिसके बाद टेस्ला निकोला ने न्यूयॉर्क में कई एक्सपेरिमेंट भी किए और इन एक्सपेरिमेंट के लिए टेस्ला ने एक बड़ा टावर बनाया। लेकिन लोगों को निकोला टेस्ला के इस टावर से मुश्किलात पैदा हो रही थी और ये लोग निकोला टेस्ला के खिलाफ कंप्लेन भी करते, जिसके चलते इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट कोलोराडो में शुरू कर दिए और सेम वैसा ही 180 फुट का एक बड़ा टावर बनाया गया। लेकिन इस टावर को बनाने में टेस्ला को बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने पड़ गए। ये टावर इन्होंने ये सोचकर बनाया था कि ये इसको अर्थ की वाइब्रेशन के साथ अटैच करके पूरी दुनिया में वाइब्रेशन इलेक्ट्रिसिटी भेज सकेंगे। और जेपी मोर्गन जो निकोला टेस्ला के इस प्रोजेक्ट के इन्वेस्टर होने के साथ साथ इलेक्ट्रिक वायर के बिजनेस के भी बहुत बड़े इन्वेस्टर थे, जब इनको इस चीज का आइडिया हुआ कि निकोला टेस्ला अपने वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के प्रोजेक्ट में काफी हद तक कामयाब हो चुका है, तो इन्हें ये डर पड़ गया कि अगर टेस्ला वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी बनाने में कामयाब हो जाता है तो
اس سے میرے الیکٹرک وائر کے بزنس میں بہت بڑا نقصان ہوگا، اور یہ نقصان جے پی مورگن کو ہرگز منظور نہیں تھا۔ اسی لیے انہوں نے نکولا ٹیسلا کو اس پروجیکٹ کے لیے مزید رقم دینے سے انکار کر دیا، اور اپنے وائر بزنس کے پروجیکٹ کو مزید پروٹیکٹ کرنے کے لیے انہوں نے باقی انویسٹر کو بھی منع کر دیا کہ نکولا ٹیسلا کو کسی بھی پروجیکٹ کے لیے کوئی بھی رقم نہ دی جائے۔ اور جب نکولا کو اپنے پروجیکٹ کے لیے کوئی رقم نہ ملی تو اس کی ساری محنت مٹی میں مل گئی، اور ان کے پاس اب اپنے خواب کو پورا کرنے کے لیے کوئی خاص آئیڈیا بھی نہیں تھا۔ اسی لیے یہ اپنے وائرلیس الیکٹریسٹی کے خواب کو دیکھتے دیکھتے ہی اس دنیا سے چل بسے، اور ان کے جانے کے بعد ان کی ساری ریسرچ اور ورک کو کئی سالوں تک حکومت نے اپنے قبضے میں رکھا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ٹیسلا کی ریسرچ اور فائلز آج بھی ایک سیکرٹ ہے، اور نہ ہی اس کے وائرلیس الیکٹریسٹی کے فارمولے پر دوبارہ کبھی کام کیا گیا، اور نہ ہی اسے پبلک کیا گیا۔ لیکن کئی ایکسپرٹ کا کہنا تھا کہ نکولا ٹیسلا ارتھ کی وائبریشن کو اچھی طرح سمجھ گئے تھے، جس کی ہیلپ سے یہ دنیا کے سامنے ایک نئی وائرلیس الیکٹریسٹی انٹروڈیوس کروانا چاہتے تھے۔ اور لوگوں کا کہنا تھا کہ نکولا ٹیسلا ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اگر آپ یونیورس کے سیکرٹ کو پتہ لگانا چاہتے ہیں تو آپ اسے انرجی، فریکوینسی اور وائبریشن کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیں۔ اور نکولا ٹیسلا کی بتائی ہوئی بات کے مطابق سائنسدان اور ریسرچرز نے ریسرچ کی، اور جیسے انہوں نے کہا تھا بالکل ویسا ہی نکلا۔ ہر چیز اپنی فریکوینسی کے مطابق وائبریٹ کرتی ہے۔ ٹیسلا صرف وائرلیس الیکٹریسٹی کا خواب نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ انہوں نے بہت سے ایسے پروجیکٹ پر بھی کام شروع کیا تھا جن کو یا تو سری سے ختم کر دیا یا ان کے جانے کے بعد ان کو بند کر دیا۔ ان میں سے ایک پروجیکٹ تھا ڈیتھ رے بیم۔ یہ نیوکلیر بوم کی طرح ایک ویپن تھا جس کی پاور اتنی زیادہ تھی کہ اگر اس کے بننے کے بعد اسے یوز کیا جاتا تو یہ ہزاروں میل کھڑے علاقوں کی تعداد میں انسانوں کو آسانی سے مار سکتا تھا۔ اس کی پاور کا اندازہ آپ اس طرح لگا سکتے ہیں کہ جو بجلی آسمان سے گرج کر زمین پر آتی ہے اس سے 160 گنا زیادہ پاورفل تھا۔ اس کے علاوہ یہ ایک ایسا کیمرہ بھی بنانا چاہ رہے تھے جو انسان کی خیالات کی پکچر بنانے اور انہیں ریکارڈ بھی کر سکے۔ لیکن ان کی ایک بات جو بے حد اچھی تھی کہ یہ اپنا کوئی بھی پروجیکٹ یا کام پیسوں کے لیے نہیں کرتے تھے، اور جب ان کی ڈیڈ باڈی کو نکالا گیا تو کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ نکولا ٹیسلا کو قتل کیا گیا ہے، لیکن ڈاکٹر کا کہنا تھا کہ یہ ایک نیچرل موت ہے۔